इस पैंट की कटिंग मैंने करी है। आज मैं आपको सिखाऊंगी इस कढ़ाई वाली पैंट की कटिंग। ये मोहरी पे आ जाएगी आगे आगे, तो आप देख लेना किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। इस तरह से इसकी सिलाई कर दी है मैंने इसको कंप्लीट, और आप देख लेना कैसे कैसे मैंने इस पैंट की कटिंग की है, कढ़ाई को किस तरह से लिया है, आगे इसकी कटिंग है। तो जी वेलकम टू यू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ाई वाली पैंट की कटिंग। आप देख लेना, इजी मेथड से सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। हेलो जी, नमस्कार जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ाई वाली पैंट की वीडियो। तो इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे, निशान कैसे लगाएंगे, आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देख लेना कढ़ाई वाली पैंट, और सलवार की भी मैं डिटेल इसी में दे दूंगी। सलवार काटते हैं ना जो फुल वाली आ जाती है, अभी सलवार बनानी है मैंने, तो पैंट नहीं बनानी, वो भी मैं इसी में डिटेल आपको दे दूंगी। तो मैंने इसको प्रेस कर दिया है, एक फूल इसके नीचे है, फूल के ऊपर फूल रख के तो मैंने इसको सीधा कर दिया है। तो इनको एक दूसरे के ऊपर रख के और पिनअप कर दिया है मैंने। ये देख सकते हो, ये देखो, ये कढ़ाई को कढ़ाई मिला दी है, ठीक है। और इस तरह से इसको हमने पिनअप कर लिया है इसको इस तरह से। और मैंने इसके निशान भी लगाए थे ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं। एक मिनट चौक देख लेती हूँ, ये चौक तो घसता ही नहीं। चौक ये मिल गया, ये मिल गया चौक। तो लंबाई तो है हमारे पास 35, पैंट की लंबाई तो है हमारे पास 35। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, लंबाई है 35 तैयार, और जो इसकी मूरी है 7 इंच, मूरी 7 इंच और लंबाई 35 इंच, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सेंटर से सेंटर में लाना है, पिछला पुल भी और अगला पुल भी। तो इनको हमने इस तरह से बिछा लिया है, ये देखो, ये पुल यहाँ सेट करके और इसको इस तरह से बिछा लिया है। ये यहाँ तक आया हमारे पास, बाकी ये एक्स्ट्रा है बाहर निकल गया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी लंबाई लेनी है, लंबाई तो हम बाद में लेंगे, सॉरी। तो सबसे पहले हमने इसका बीज निकालना है, इस फूल का बीज निकालना है। देखो जी, बीज कैसे निकालना है, ये बीज है इसका, ये वाला बीज है इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला बीज है इसका। बीज में से देख लेना है हमारे पास कितना कपड़ा आया, ठीक है। इधर से देख लेते हैं पहले हम, क्योंकि इधर तो कपड़ा कम है ना, तो हमने इधर से देखना है जिधर से ज्यादा है। तो यहाँ पे आया है हमारा 9.5। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, 9.5 पे निशान लगा लेना है, यहाँ से सारे पे रख के पट्टी को इस तरह से 9.5 पे निशान लगा लेना है इस तरह से। तो अब हमने इसमें सारे पे निशान लगा के तो इसको सीधा कर देना है, इस निशान को सीधा कर देना है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। तो अब हमने इसका सीधा निशान लगा लिया। तो अब हमारे पास कमर है इसकी 40, ठीक है। तो हमने 40 है, कमर है हमारे पास 40 का लग गया, 1 इंच हमारा लग गया 10। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया हमारे पास। अब 10 में हमने 2 इंच लूजिंग भी तो देनी है ना, तो 10 में हमने 2 इंच प्लस कर दिया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 12 आया। अब इस 12 को हमने हाफ कर देना है, देखो 6 इंच आया। तो अब इस लाइन से हमने 6 इंच इधर लगाना है, निशान ये लगा दिया, और 6 इंच हमने इधर लगाना है, तो ये 12 बन गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। तो हमारी कमर है हमारी 40 को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड कई बहने नहीं बेचारी को समझ में आता है, तो 4 उसको हमने 4 से भाग दे दिया। जो हमारी कमर है ना 40, एक देसी भाषा में बता देती हूँ आपको। तो 40 को हमने 4 से भाग दे दिया तो 10 आया। तो अब इसको 10 में हमने जो लूजिंग देनी है ना हमने, तो 10 में हमने 2 इंच की लूजिंग दे दी खुले के लिए, क्योंकि आप इंच उधर सिलाई में चले जाएगा, आप इधर उसमें आ जाएगा। तो ठीक है, हमने 1 इंच की लूजिंग इसमें आ जाएगी। तो खुला भी करना है ना हमने, तो खुला भी डालना है थोड़ा। तो हमने इस करके, ये तो समझ में आ गया होगा, इतना आशा करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हमने इसके निशान लगाने हैं, ये लगा लिया हमने ऐसे करके। जो ये लाइन खींची है ना, इससे हमने इधर और दोनों तरफ हाफ करना है कमर का, ठीक है। तो 6 इंच हमने इधर लगा लिया, 6 इंच हमने इधर लगा लिया, ठीक है। तो इस तरह करके हमने ये निशान हमने सीधा कर दिया है, ठीक है। इस तरह से ये हमने सीधा कर दिया है, और इधर से हमने ये निशान लगा दिया है, ये लगा लिया हमने 6 इंच का, ठीक है। ये निशान लगा दिया हमने 6 इंच का। तो कितना आ गया हमारा 12 इंच, देखो प्रॉपर्ली 12 इंच आया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका आसन रखना है, हमने दोनों तरफ निशान लगा के, ठीक है। तो अब हमने इसकी लंबाई लेनी है, ठीक है। हमने दोनों तरफ सिलाई ये निशान लगा दिया। तो अब हमने इसकी लंबाई लेनी है, 35 इंच हमारी लंबाई है। तो ये है हमारा लंबाई का निशान, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लंबाई निकल चुकी है। तो ये हमने, बाकी जो नीचे है ये हमारा फोल्डिंग में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा 35 इंच हमारी लंबाई। इस तरह से करके हमने लंबाई लेनी है, ठीक है। ये हमारी लंबाई आ गई 35 इंच। एक बार और देख लेती हूँ, 35 है, ठीक है। अब हम इसमें अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे,
वैसे लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी इसमें बेल्ट, थोड़ा सा ऐसे ही बनाएंगे इसको, क्योंकि इसमें चुंगट से भी आए हुए हैं ना यहाँ पे। कोई बात नहीं, तो प्रेस से कर देंगे। तो इस करके हमने इसमें आसन ले लिया है 10 इंच, 10.5 इंच का, ठीक है। जो इसको बोलते हैं ना क्रोच एरिया, क्रोच एरिया का मतलब है आसन। तो हमने क्रोच एरिया का ले लिया है 10.5 इंच पे, थोड़ा सा आप मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, तो इसका भी आगे मैं रीजन बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें हमने 2.5 इंच नेफे के लिए जो हम लास्टिक डालेंगे ना, तो ये रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से जहाँ से हमने लंबाई ली है 35, उसके ऊपर हमने 2.5 इंच ऊपर से इस तरह से ले लिया है फालतू, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका निशान लगा लिया, और ये क्रोच एरिया हमने 10.5 पे ले लिया है, और यहाँ से हमने 2.5 इंच ले लिया है इसकी थाई का जो है निशान हमने 2.5 इंच ले लिया है। अगर ये तो मीडियम साइज है, अगर इससे छोटा साइज है तो उसमें हम 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने 2.5 इंच ले लिया है, तो 2.5 इंच पे निशान लगा के हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से हमने इसकी गुलाई कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे निशान लग गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसका जेब का निशान लगाना है, ऊपर से 1 इंच छोड़ के नेफे के लिए, तो हमने 1.5 इंच पे लगा लिया निशान। तो यहाँ से जहाँ से हमने 1.5 इंच लगाया वहाँ से हमने 6 इंच पे लगा लिया, तो इस तरह से जेब का निशान लग गया हमारा। अब इसको हमने क्या करना है, जहाँ से हमारे क्रोच एरिया के का निशान 10.5 पे लगे है ना, वहाँ से पट्टी रखेंगे। देखो एक चीज हो, मोहरी है हमारी 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ से जो बीच की लाइन है वहाँ से हमने 4 इंच पर हमने इसके निशान लगा देना है, इस तरह से, ये 8 पे इधर 4 पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेब पट्टी को रख के इसको इस तरह से इसकी गुलाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हुए इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हमने इधर से लगा देनी है, इस तरह से, इस तरह से इसको थोड़ा सा बाहर निकाल, ठीक है। तो आशा करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। और ये थोड़ा सा जो यहाँ कोना से निकल जाता है ना, इसको थोड़ा सा गुलाई में देखो यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इस एरिया इसकी तो यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे, इसकी मैं बाद में करूंगी, पहले कर लेती हूँ मैं उधर की। इसका भी रीजन है या फिर इसको यहाँ से इस तरह से नाप लो, तब इसकी सेटिंग आएगी, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं इधर से। इसको मैं बाद में कटिंग करूंगी, ठीक है। इसको यहाँ से मैं इतना कपड़ा कटिंग कर देती हूँ, इसको इकट्ठा कर देती हूँ मैं, दूसरा पल्ला काट लेती हूँ अभी, फिर उस पर रख के इसको फिर कटिंग करती हूँ। इस पर प्रेस मैंने कर ली थी पहले ही। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे, तो हमने इसके ऊपर बिछा दिया है फ्रंट पार्ट को। अब हमने क्या करना है, सीधा करना है। यहाँ से एक निशान यहाँ लगेगा, इसको देख कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कटिंग कर लेंगे ना, पहले ये कटिंग कर लेंगे, फिर इसका निशान लगा देंगे, ठीक है। अब ये बिछा लिया ना मैंने, अब इसकी कटिंग कर देती हूँ ताकि हमें आसानी रहे। क्योंकि ये कढ़ाई इस तरह से है थी ना, तो इसी हाथ से कटता है, तभी तो इस हाथ से बचाई हुई है, नहीं तो इधर कटती। तो जिधर कढ़ाई होती है ना, तो उधर ही रखनी पड़ती है ना फिर। तो इस तरह से ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो अब हम इन निशानों को सीधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे हम 2 इंच, और यहाँ से ले लेंगे हम, सारा देख लेती हूँ एक बार कितना बन गया। तो यहाँ से भी हमने 2.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पर भी हमने क्या करना है, 2.5 इंच यहाँ से, 2.5 इंच यहाँ से, और 2.5 इंच यहाँ से, और ऊपर से लेना है हमने 4 इंच यहाँ से, ठीक है। एक सीधा कर देती हूँ मैं इस इंसान को। अब यहाँ से भी सीधा कर देंगे इसको, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ले, क्योंकि यहाँ कौन सा बन जाना फिर ये अच्छा नहीं लगता, इस तरह से। और यहाँ भी 2.5 इंच लगा दो, ये इसलिए लगाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको, बैक जो हमारी भारी होती है, ठीक है, बैक हमारी भारी होती है और हमें उठने बैठने में दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से हम इसकी गुलाई कर देंगे 1.5 इंच पर, ठीक है। तो ये हमारी गुलाई हो गई। अब हम इसे ऊपर से इसका निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निशान लग गया है। यहाँ से हम 1.5 इंच भी ले सकते हैं अगर हमने कपड़ा नहीं रखा, तो देखते हैं थोड़ी सी इसकी यहाँ से, ठीक है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। आशा करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो
अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। एक बार बिछा के दिखा देती हूँ। ये फ्रंट है, ये बैक है, अलग दिख रहा है ना बैक। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, जेब की कटिंग करनी है। इसको रख देंगे। चलो जेब का तो ये देखेंगे, छोटी बना दिया था जेब, तो हमें तो बड़ी चाहिए ना। इसमें से बना देते हैं जेब। देखो कैसे बनाती हूँ। 15 इंच की जेब बनाती हूँ, सिलाई में भी आ जाएगा ना ये। तो यहाँ से ले लेते हैं हम 6 इंच, तो नीचे से तो चलेगा। और इसको इस तरह से, जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं ना, इस तरह से ले लेंगे इसको। यहाँ पे जोड़ लगा देंगे। तो ये हमारी है, इतनी भी ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ये है हमारी पॉकेट, पैसों से भरी पॉकेट। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं समझ में आती है तो फिर से कमेंट कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बहनों को राम राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।